सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि पुण्य और निर्जरा का संबंध। पुण्य जो है एक कर्म है, जो कर्म बंधा हुआ जब प्रारब्ध और उदय में आता है और वह अच्छे परिणाम देता है, वह पुण्य कर्म कहलाता है। और वही कर्म जो बंधा हुआ है और जब परिणाम में आता है, यानी उदय और प्रारब्ध में आता है और हमको दुख का परिणाम देता है, दुख का रस देता है, दुख का अनुभाग देता है, तो वह पाप कर्म कहलाता है। पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं और ये कर्म जो हमारा आश्रव है, जो कि कर्मों के आने का द्वार है, जैसे टंकी के अंदर पाइप लगा हुआ होता है या तालाब में पाइप लगाना होता है, पानी आने का द्वार होता है। हमारी आत्मा में कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। उसमें से पुण्य पाप रूपी जो है साफ या गंदा पानी भीतर आता है, यानी हमारी जो शुभ प्रवृत्ति है वह पुण्य का बंध करती है और अशुभ प्रवृत्ति है वो पाप का बंध करती है। तो इसीलिए पुण्य और पाप ये दोनों बेड़ियां हैं। पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप है लोहे की बेड़ी है। देखिए, एक कैदी जो होता है, जो वीआईपी होता है, बहुत माना हुआ होता है, तो उसको नज़रबंद किया जाता है और उसको सोने की बेड़ी पहनाई जाती है, यानी उसको सब सुख सुविधाएं दी जाती है। एक बेचारा सामान्य व्यक्ति है, उसको लोहे की बेड़ी पहना करके और उसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और उसको जो है, जो वीआईपी को सुविधाएं दी जाती वो नहीं दी जाती है, सामान्य कैदी की तरह उसको सुविधाएं दी जाती है। तो ये पुण्य और पाप दोनों कैदी है, दोनों बेड़ियां हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो वीआईपी कैदी है कि ये सामान्य कैदी है? कैदी तो है ही है। तो पुण्य पाप दोनों को काटे बिना मुक्ति नहीं है। यह बात अलग है कि पाप को काटने के लिए पुण्य का सहारा लेना पड़ता है और जो है हमारे सारे पापों को धोने के लिए पुण्य का सहारा लिया जाता है। पुण्य जो अर्जित होता है तो हमारा जीवन एक सुखमय बीतता है, एक आनंदमय बीतता है। पुण्य के बिना हमारे को कोई तरह की सुविधा नहीं होती है। तो साता वेदनीय होता है वह पुण्य का भोग होता है, असाता वेदनीय है वो पाप का भोग होता है। ये पुण्य और पाप का सारा हिसाब है, शुभ और अशुभ का हिसाब है। शुभ को पुण्य कहते हैं प्रवृत्ति को, और अशुभ प्रवृत्ति को पापकारी प्रवृत्ति कहते हैं। परंतु पुण्य पाप ये कब बनता है? जब उदय और प्रारब्ध के अंदर आता है। और देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है, हर धार्मिक क्रिया के साथ में जो है पुण्य का बंध होता है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के साथ में पुण्य का बंध होता है और पुण्य हमको एक बोनस के रूप में मिलता है। पुण्य के लिए हम धार्मिक साधना नहीं करते हैं, हम धार्मिक साधना निर्जरा के लिए करते हैं। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है कि जो कर्मों के आने का द्वार जो हमने बताया, जिस द्वार से मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय और योग है, ये 5 कारणों से भीतर जो है
हमारे कर्म आते हैं वो आश्रव कहलाता है। इस आश्रव को बंद करना और इस आश्रव को रोकना जो है वह जो है साधना है, वो धर्म है, वो हमारी शुभ प्रवृत्ति होती है। और त्याग, पचकान, प्रत्याख्यान सबको संवर कहा जाता है। तो भगवान ने ये संवर एक धर्म बताया और हर संवर के साथ में निश्चित रूप से निर्जरा होती है। और हर संवर और धार्मिक क्रिया जो भी होती है उसके साथ निश्चित रूप से पुण्य का बंध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि संवर के साथ में एक तरफ पुण्य का बंध हो गया और दूसरी तरफ निर्जरा हो गई। निर्जरा का अर्थ होता है कि कार्बन शरीर से कहिए या आत्मा से कहिए, कर्मों का जड़ना, कर्मों का अलग होना है, वो निर्जरा कहलाती है। और वो धीरे धीरे अलग होते हैं तो वो आंशिक निर्जरा कहलाती है। और जब पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं वो संपूर्ण निर्जरा कहलाती है। संपूर्ण निर्जरा का अर्थ होता है कि अब एक भी कर्म कार्बन शरीर के अंदर बाकी नहीं है, आत्मा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो वह संपूर्ण निर्जरा की स्थिति 14वां गुणस्थान होता है, जिसमें अ, उ, री, ल 5 अक्षर बोले जब जो काया का व्युत्सर्ग होता है। पहले जो है वो मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है और फिर उसके बाद में 2/3 काया का सिंबॉलिक रूप से जो व्युत्सर्ग होकर के और वह शुद्ध आत्मा जो है सिद्धशिला, जो कि हमारी इस लोक का अंतिम हिस्सा है, उस सिद्धशिला में जाकर के वह विराजमान हो जाती है और ईश्वर बन जाती है। और फिर कभी भी 84 लाख जीवा योनि के भ्रमण में इस दुख के संसार के अंदर नहीं आती है। तो निर्जरा का मतलब डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी। एंड पुण्य जो है धार्मिक क्रिया के साथ में मिलने वाली धार्मिक क्रिया की शुभ प्रवृत्ति को हम पुण्य कहते हैं। तो दोनों का जो है आपस में संबंध ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर धार्मिक क्रिया होगी वहाँ पर निर्जरा भी होगी और पुण्य भी होगा। ये दोनों जो है वो हो सकते हैं। अब निर्जरा जो है वो 2 तरह की होती है। एक तो सकाम निर्जरा होती है। तो सकाम निर्जरा का अर्थ होता है कि हम संवर सहित जो निर्जरा करते हैं, धार्मिक क्रिया के साथ में जो निर्जरा होती है वह हमारी सकाम निर्जरा होती है। और जितनी दूसरी कष्ट सहिष्णुता है, जैसे पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, ये जितनी भी सर्दी, गर्मी इत्यादि जो है वो सहन करते हैं, वह सहनशीलता भी निर्जरा कहलाती है। और वह निर्जरा जो है वह कष्ट सहिष्णुता से होती है। तो इसलिए भाई और बहनों, निर्जरा और पुण्य जो है ये दोनों जो है हमारे को एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिक क्रिया या धार्मिक साधना करने में हमारे सहयोगी होते हैं। पुण्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देखिए, जब कभी भी हम कपड़ा धोते हैं तो पावरफुल डिटर्जेंट पाउडर लगाया जाता है। तो उस पावरफुल डिटर्जेंट पाउडर से जो है जितना भी कीचड़ वगैरह कुछ भी काला दाग होता है वह सारा दाग साफ हो जाता है। तो अब यहाँ आगमकार कहते हैं कि आपने दाग को तो साफ कर लिया, लेकिन दाग को साफ करने के बाद के अंदर क्या साबुन लगा हुआ जिससे कि दाग दूर हुआ है, उस कपड़े को बिना जो है भिगोए, बिना रिंस किए क्या सीधा ही आप सुखा देते हैं? नहीं सुखाते। हम उसको 2-3 बार साफ पानी में भिगो करके और उस साबुन को भी अंत में अलग करते हैं, क्योंकि साबुन भी एक तरह की अशुद्धि है, उसको भी अलग किया जाना जरूरी है। क्योंकि वह अशुद्धि सफाई करने के बाद में जो है वह कपड़े पर लगी रहती है तो वो काम की नहीं होती है, वह दाग को साफ करने तक ही उपयोगी होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि पाप को शुद्ध करने के लिए और पाप को धोने के लिए पुण्य का सहारा लिया जाता है।
और जब पुण्य की आवश्यकता नहीं होती है, पाप कर्म सब निपट जाते हैं, तब इस पुण्य को भी जो है वह अलग कर दिया जाता है। देखिए कि पुण्य जितना जितना हमारा पुण्य होता है और उसके साथ साथ में हम पापकारी प्रवृत्ति भी करते रहते हैं, यानी कि पुण्य के साथ पापकारी प्रवृत्ति होने से हमारा पुण्य घटता रहता है। कैसे घटता रहता है कि एक घास फूस का गट्ठर है और उस गट्ठर के नीचे एक छोटी सी दियासलाई जला दो, तो धीरे धीरे वो दियासलाई जो है पूरे गट्ठर को जला देगी। तो जो हमारा गट्ठर है वह पुण्य के समान है और दियासलाई है वो पाप के समान है। यानी पुण्य के अंदर हमने पाप की दियासलाई लगा दी तो पुण्य जल्दी समाप्त हो जाता है, और अगर वो दियासलाई नहीं लगाई जाती है तो धीरे धीरे उस हिसाब का उपभोग करके, उस हिसाब का उपयोग करके, तो वह समय जितना निर्धारित होता है उस निर्धारित समय में वो अलग होता ही है, क्योंकि पुण्य और पाप संयोग है, ये हमारी अवस्थाएं हैं। तो हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा रहता है और अवस्था कोई भी स्थायी नहीं होती है, अवस्था व्यवस्थित होती है। इसलिए कहा जाता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना का मतलब ऑटो मोड से है, उसका सारा संचालन क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरती है, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि कुदरत तो कहती है कि मैं स्वयं करता हूँ। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। मैंने किसी भी जगत के प्राणी को 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को कर्ता बनने की जो है मैंने अर्हता नहीं दी है, कर्ता बन नहीं सकता, कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है। मैं तो अकेली ही एक पूरी सृष्टि की कर्ता हूँ, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, ऐसा वो कहती है। लेकिन ब्रह्मवश ये कर्म क्यों बनते हैं? जो हमने पुण्य और पाप की बात कही है, ये बनते क्यों हैं? इसका मुख्य कारण क्या है कि इधर तो कुदरत कहती है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, मैं खुद करता हूँ, और इधर इंसान अपने अहंकार के वशीभूत अपने आप को कर्ता मान लेता है कि ये शरीर मेरा है, इस संसार को चलाने वाला मैं हूँ, इस घर को चलाने वाला मैं हूँ, कमाने वाला मैं हूँ, मैंने इतना बड़ा बंगला बनाया और मैंने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, पद और प्रतिष्ठा हासिल की, और ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मेरे बाल है, बच्चे हैं, मैं किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, मैं किसी का दादा, मैं किसी का बेटा। यानी वह कर्ता बन कर के ऑनरशिप डूअरशिप करता है। भाई और बहनों, जो सनातन सत्य को समझना है तो आप अकर्ता बनो। अकर्ता बनने का अर्थ यह है कि आप कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को पालन कर रहे हो, और जब आप जीवन भर अकर्ता बने रहोगे तो देयर विल बी नो कॉजेज एट ऑल। भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिन के जो युद्ध जो को है कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में चला, उसमें पूरे 18 दिन जितने भगवान श्री कृष्ण के जो प्रवचन है, प्रोत्साहन है अर्जुन को, सब उसको अकर्ता बनाकर रखने के। तू तो अकर्ता है और युद्ध लड़ने वाला अलग है, तू अलग है, तू तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है। अपने आप चिंतन करो। जब उसको ये चिंतन करने के लिए कहा तो वो शरीर से अलग हो गया, भेद विज्ञान कराया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक जो है गीता के अंदर भेद विज्ञान कराया, निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाया। इसी कारण से उसने हजारों लाखों जो है लोगों को मारा, लेकिन उसके कर्म का बंध नहीं हुआ, क्योंकि कर्ता भाव नहीं था। तो इस एपिसोड को आपको अगर समझना है और अपने जीवन को शाश्वत सुख की नींव लगानी है जीवन में, तो अपने आप को आप अकर्ता मानो। 24 आवर्स में आपको कोई कहे कि ये घर किसका है, तो आप कहोगे कि व्यवहार दृष्टि से ये घर सोहन राज का है,
लेकिन निश्चय दृष्टि से ये घर मेरी नेश्राय में है, मेरी कस्टडी के अंदर है, मैं इसका कस्टेडियन हूँ, मैं इसका ट्रस्टी हूँ, मैं इसका चौकीदार हूँ। जब आप अपने भीतर कर्ता नहीं बनते हो, कोई कर्म का बंध नहीं होता है, इसको हम विधेय की साधना कहते हैं। राजा जनक जो है मिथिला के बड़े चक्रवर्ती राजा थे और इतना बड़ा वो शासन चलाते थे, तो उस शासन के चलाने के साथ साथ में वो विधेय की साधना भी करते थे। वो भीतर भेद विज्ञान करते थे कि जनक अलग है और मैं अलग हूँ। उनके पास में ज्ञान था, उन्होंने अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान प्राप्त किया, वो विधेय बने और ज्ञान से वो उन्होंने विज्ञान को प्राप्त किया। विज्ञान क्या है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो ज्ञान हुआ। और उस ज्ञान के बाद के अंदर प्रीति, जागृति और जो है वह अनुभव, इन श्रेणियों को बढ़ाते जाओ। जब हम इन श्रेणियों को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा वो रियल पुरुषार्थ है, और रियल पुरुषार्थी विज्ञान है, और वही दृष्टि विज्ञान है। तो भाई और बहनों, जो पुण्य और निर्जरा का संबंध ये है कि हर धार्मिक क्रिया के साथ में जहाँ संवर होगा वहाँ पुण्य भी होगा और वहाँ पर निर्जरा भी होगी। निर्जरा अलग से भी होती है और संवर के साथ ही होती है। और पुण्य जो है वह जो है धार्मिक क्रिया के साथ ही होता है, और पाप तो जो है जितनी भी अशुभ क्रिया करो उसके अंदर सारा पाप ही पाप है। हमारे कुल 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। घाती कर्म वो होते हैं जो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा के गुणों को ढक देते हैं। आत्मा के गुण हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। अनंत ज्ञान को ढकने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म है, अनंत दर्शन को ढकने वाला दर्शनावर्णीय कर्म जो कर्म है, और उसके बाद के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। इसका मतलब जो है वो शक्ति, जो हमारी शक्ति को ढकने वाला है, वह अंतराय कर्म है। और अनंत सुख का धाम है, सुख के धाम को ढकने वाला मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म 8 कर्मों का राजा है। इसको जीतने के बाद में तो हमारी मंजिल काफ़ी हल्की हो जाती है। पुण्य और निर्जरा जो है दोनों ही हमारे जीवन के अंदर चलते रहते हैं, और ये शुभ प्रवृत्ति से जुड़े हुए होते हैं। अब एक तीसरी प्रवृत्ति मैं आपको बताता हूँ, वो होती है शुद्ध प्रवृत्ति। शुभ प्रवृत्ति में तो क्या होता है कि हम, भगवान ने जो निर्जरा के 12 भेद बताए हैं, तप के जो 12 भेद है, 6 भेद तो हमारे बाह्य तप के हैं और 6 भेद आभ्यंतर तप के हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता, और जो है ये 6 जो है ये तो हमारे दिखने वाले जो हैं वो बाह्य तप के या निर्जरा के भेद हैं। और जो दिखाई नहीं देते हैं, भीतर रहते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग है, ये भीतर के रहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो दोनों हम जो है इनको साथ में रखते हैं तो हमारा ये निर्जरा का चलता है। निर्जरा भगवान ने जो है एक धर्म कहा है और संवर को भी धर्म कहा है। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर निर्जरा चलती रहे, धार्मिक क्रिया करें वो हम निर्जरा के लिए करें। और मैं जो आपको शुद्ध प्रवृत्ति बता रहा था, तो शुद्ध प्रवृत्ति के अंदर जो है वो पुण्य का बंध तो होता है, लेकिन वो मोक्ष में ले जाने वाला पुण्य होता है। क्योंकि जो शुद्ध जो है वो हमारा भाव होता है, वो प्रज्ञा के जगत में होता है, वो ज्ञान लेने के बाद में होता है, वो आत्मपद पर जो है बैठने के बाद होता है। तो उस पद पर जब हम आत्मपद पर बैठ जाते हैं तब हम दृष्टि विज्ञान करते हैं और तब हम जो रियल पुरुषार्थ करते हैं। यानी हमारा जो चिंतन है वो ज्ञात,
ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज्ञाता दृष्टा बनना एक हमारा जंक्शन पॉइंट है। ज्ञाता दृष्टा बनने से हम जो है शुद्ध विचारों में आ जाते हैं, शुद्ध भावों में आ जाते हैं। शुद्ध का अर्थ हुआ कि आपके स्वरूप से जुड़ा हुआ, और शुभ प्रवृत्ति का हो गया मन वचन काया की जो धार्मिक प्रवृत्ति है, शुभ प्रवृत्ति है। शुभ भावों को हम शुभ कहते हैं। दोनों में अंतर होता है, क्योंकि शुभ भावों के साथ, शुभ धार्मिक क्रिया के साथ में जो बंध होता है पुण्य का, वो शुभ प्रवृत्ति हमको जो गतियों के अंदर घुमाने वाली होती है, मनुष्य गति के अंदर या देव गति में घुमाने वाली होती है। लेकिन जो शुद्ध भाव होते हैं उसमें घुमाव का प्रश्न नहीं है, वो तो हम सीधा अपने अस्तित्व के साथ में जुड़ जाते हैं। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ कि आखिर मुक्ति में कौन जाता है? मुक्ति में जाने वाला तत्व है हमारा आत्म तत्व है। तो उस आत्म तत्व से सीधा संपर्क स्थापित करना, आत्मा की बात करना, आत्मा की माला फेरना, आत्मा के गुणों को याद करना, ये सारे शुद्ध भाव है। तो ये शुद्ध भाव की हम जितनी जितनी भजना करेंगे, जितना हम इसके गहरे में उतरेंगे, तब तक हमारा सीधा जो कहना चाहिए शुद्ध भावों से हम मुक्ति की ओर प्रस्थान करते रहते हैं। और ये होता कैसे है कि जो ही हमने शुद्ध भाव यानी ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर रहे, या जो हम दृष्टि विज्ञान के अंदर रहे, या हम कुंडलिनी जागरण से ऊर्ध्वगामी बने, हमारे ज्ञान को शस्त्र सार में ला करके छोड़ा, हमारी ऊर्जा को सारा शस्त्र सार के अंदर लाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वह हमारा शुद्ध भाव होगा, और शुद्ध भाव हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला होगा। और जब शुद्ध भाव हम करते हैं तो हमारा कार्बन शरीर है वह बहुत तेजी से घटने लग जाता है। शुभ भावों में भी घटता है, लेकिन शुभ भावों के साथ में पुण्य का बंध होता है। शुद्ध भावों के साथ में पुण्य जो है वो गति में घुमाने वाला नहीं है, वो मुक्ति में ले जाने वाला पुण्य होता है, क्योंकि वहाँ प्रज्ञा का संसार है। और इसके अंदर मन वचन काया में अज्ञा का संस्कार है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है। वह हमारे मन वचन की जुड़ना के कारण, अवस्था होने के कारण, और साथ साथ के अंदर ये विनाशी होने के कारण, ये जो है अवस्था हर वक्त जो है बदलती रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है वो हमारा जो पुण्य का और जो इसका निर्जरा का है, बहुत बड़ा आपस में संबंध है, एक दूसरे के से पूरक है, एक दूसरे से संबद्ध है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आइए हम जो है इन दोनों की परिभाषा को समझें। लेकिन जो है हमें संपूर्ण निर्जरा को प्राप्त करना है, हमें भेद विज्ञान करना है, हमें दृष्टि विज्ञान करता। हम सनातन सत्य के अंदर क्या देना चाहते हैं कि सनातन सत्य के अंदर आपको जो है हम मन वचन काया से मुक्त रहने के लिए करते हैं, क्योंकि मन वचन काया से जितना जितना मुक्त रह करके आप शुद्ध आत्मा का अनुभव करते रहोगे, उतना उतना हमारा विकास होता रहेगा। हम अपने स्वरूप की जानकारी करने में लगे रहेंगे। तो आइए हम इस बात को गहराई से समझें कि हमारा स्वरूप क्या है। देखिए कि ये जो शरीर है, ये हमारे जो है वो जड़ चेतन और मिश्र चेतन तीन चीज़ों से बना हुआ है। शरीर तो एकदम जड़ है, और ये जड़ तत्व तो जलाने योग्य, मिट्टी योग्य है, और उसके साथ साथ के अंदर ये जो मिश्र चेतन है वही हमारा अज्ञान है। उसी कारण दोनों जुड़े हुए हैं, और जो शुद्ध स्वरूप है वह हमारा शुद्ध स्वरूप मुक्ति में जाने वाला
होता है तो हम सीधा उसकी पहचान कर लेते हैं, उसको स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वह मुक्त होना। मुक्त होने का मतलब है आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हो, आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हो। और व्यक्ति जब शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है तो उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। तो जब हम इस एपिसोड को अपने जीवन के अंदर एप्लीकेबल करते हैं तो हमारा वर्तमान जीवन जो है बहुत अच्छा बनता है। हम संयम से ओतप्रोत हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस जीवन को है संयम रूप में या निर्जरा का बनाना चाहेगा तो वो संयम को अवश्य उसे प्राप्त करना पड़ेगा। और संयम के लिए कहा गया है कि जो सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, जितने भी भूत है, जितने भी जीव है, उन सब जीवों को अभय दान देना, किसी भी जीव के साथ के अंदर बुरा बर्ताव नहीं करना, किसी भी जीव को दुख न देना, ये सबसे बड़ा अभय दान है। और इससे निर्जरा होती है। हर अच्छे कार्य के साथ में निर्जरा होती है, तो हम निर्जरा क्यों ना करें, हम अच्छा कार्य क्यों ना करें। यानी कहने का अर्थ है कि व्यवहार जगत के अंदर हमारे दो तरह के जीवन होते हैं। हमको अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।